बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल के धर्मशाला में विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने का मामला। पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एक और आरोपी को दरअसल गिरफ्तार किया गया। पंजाब से ही दूसरी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले आरोपी को रूपनगर के मोरिंडा से गिरफ्तार किया गया था। दूसरे आरोपी को पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार किया गया है। हिमाचल और पंजाब पुलिस की ओर से संयुक्त तौर पर कामयाबी हासिल की गई है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया कि जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल यानी शुक्रवार को पंजाब की रोपड़ से गिरफ्तारी हुई। दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले आप जानते हैं कि मोरिंडा से पहले आरोपी को गिरफ्तार कर धर्मशाला लाया गया था। अदालत में पेश किया गया। 5 दिन का पुलिस रिमांड मिला। पुलिस पहले आरोपी से पूछताछ कर ही रही थी। इस दौरान दूसरे आरोपी को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सीएम की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। मनोज हिमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर है। मनोज, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर सीएम ने भी ट्वीट किया कि लेकिन हिमाचल लाने को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए खालिस्तान झंडे मामला है ये, और विधानसभा परिषद के बाहर जो है वो झंडे लगाए गए थे। उसमें सबसे पहले एक गिरफ्तारी जो है वो पंजाब के मोरिंडा में हो चुकी थी। उस आरोपी को जो है धर्मशाला लाया गया था और कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपी को 16 मई तक है उस पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, यानी कि 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। और कल पुलिस को दूसरी कामयाबी भी हाथ लग गई है और उन्होंने दूसरे आरोपी को पंजाब के रोपड़ से जो है वो गिरफ्तार किया है। तो लगातार पुलिस जो है वो पंजाब में दबिश दे रही थी। हिमाचल पुलिस लगातार दबिश पर थी और दूसरे आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी थी, लेकिन वो फरार चल रहा था। लेकिन कल जो है वो पुलिस को कामयाबी हाथ लग गई और देर रात को जो है वो दूसरे आरोपी को भी धर्मशाला लाया जा चुका है। और आज जो है आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और जो कि कहीं ना कहीं जो है वो बात पुलिस रिमांड की होगी। पुलिस सबसे पहले उसका रिमांड जो है वो कोर्ट से मांगेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि न्यायालय ने क्या फैसला दिया है और किस तरह का रिमांड उसको मिला है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि कई अहम खुलासे जो है वो इन आरोपियों से हो सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अहम खुलासे हो सकते हैं मनोज। हालांकि मुख्य तौर पर 2 ही आरोपी शामिल बताए गए थे। दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन जो इस पूरी कायराना हरकत में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी भी संभव है इस पूछताछ के बाद। बिल्कुल, जो कि जिस तरह से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं अब पुलिस को एक उम्मीद हाथ लगी है कि जो मुख्य आरोपी है, जो सरगना गिरोह का होता है, उस तक पहुंचना जो है वो पुलिस को अब बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और गहनता से इनसे पूछताछ की जाएगी। और जो हिमाचल प्रदेश में एसआईटी गठित की गई थी, उसका एक बेहतरीन काम जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। काबिल तारीफ हिमाचल पुलिस ने काम किया है। कुछ दिनों के भीतर ही दोनों आरोपियों को जो है वो गिरफ्त में लिया है और इनसे पूछताछ होगी। और पूछताछ में अहम खुलासे हो सकते हैं। कहीं इन लोगों के तार जो है वो कहीं आतंकी संगठनों के साथ तो नहीं जुड़े हुए हैं या आतंकी के लिए ये काम तो नहीं करते थे। तो अब जो है वो पूरा मामला जो है वो सुलझ चुका है और सिर्फ जांच की बात है और पूछताछ की बात है कि पूछताछ में क्या खुलासे जो है ये दोनों करते हैं। सीएम पहले भी कह चुके थे कि आरोपी इसमें हिमाचल के रहने वाले या हिमाचल के हैं नहीं। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, दोनों ही पंजाब के। बिल्कुल ज्योति, देखिए हिमाचल प्रदेश के कोई भी व्यक्ति जो है इसमें शामिल नहीं है। हालांकि दोनों व्यक्ति जो है वो पंजाब से गिरफ्तार किए गए हैं और एक मोरिंडा से है और दूसरे को रोपड़ से गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं जो है हिमाचल को बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि दोनों आरोपी पंजाब से हैं और इन दोनों ने ही जो है वो कायराना हरकत हिमाचल प्रदेश में आकर की थी। देर रात के अंधेरे का फायदा उठाया था और खालिस्तान के झंडे फहराए थे। और उसके बाद लगातार जो है पुन्नू भी जो है वो धमकियां जो है हिमाचल सरकार को दे रहा है, लेकिन उसके बाद जो सरकार भी अब एक्टिव मोड में है और पहले उसकी धमकियों को जायज नहीं माना जाता था। सरकार कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लेती थी, लेकिन अब सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और सबसे सख्त कार्रवाई जो है उसकी धमकी बिल्कुल मनोज, जिस वक्त पहली गिरफ्तारी की गई थी मनोज, उस वक्त खालिस्तानी आतंकी की ओर से बौखलाहट में एक ऑडियो जारी किया गया, धमकी दी गई और अभी बौखलाहट बढ़ने वाली है। बने रहिए आप हमारे साथ। सीएम जयराम ठाकुर की ओर से ट्वीट किया गया कि जानकारी दी गई है, वो हम दर्शकों को दिखा दें। तो एक और आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। अब सीएम जयराम ठाकुर का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। धर्मशाला में खालिस्तानी झंडे लगाने और दीवार पर स्लोगन लिखने वाले दूसरे आरोपी को भी पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया कि देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ हर हिमाचली एकजुट है। तो ये ट्वीट किया गया है सीएम जयराम ठाकुर की ओर से। जय हिंद और जय हिमाचल भी एक ट्वीट में लिखते हैं। तो इससे पहले भी पहले आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर भी कहा गया था कि एसआईटी गठित की गई है, जांच तेजी से जारी है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। अब दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कहां से
साजिश की शुरुआत हुई, कहां तक तार जुड़े हैं और कितनी गिरफ्तारियां संभव हैं इस मामले में, ये पूछताछ के बाद या रिमांड खत्म होने के बाद ही साफ हो पाएगा। चूंकि पहले आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है, दूसरा आरोपी जो कल रोपड़ से गिरफ्तार किया गया है उसे आज हिमाचल पुलिस अदालत में पेश करेगी, रिमांड पर लेने का प्रयास होगा। मनोज, सीएम जयराम ठाकुर की ओर से ट्वीट किया गया है, इसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन पहली गिरफ्तारी जिस वक्त हुई इस वक्त पन्नू की ओर से धमकी भरा ऑडियो जारी किया गया। अब दूसरी गिरफ्तारी भी चूंकि हो गई है, बौखलाहट बढ़ने वाली है। बिल्कुल ज्योति, देखिए जब पहली गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी जो है वो गुरपतन जो है उसने हिमाचल सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और डीजीपी कुंडू जी को जो है वो एक धमकी दी थी कि वो अगर कोई उनकी इंफॉर्मेशन उसे देता है तो उसे $25,000 वो उसे देगा। लेकिन हिमाचल सरकार जो है वो डरने वाली नहीं है, इस तरह की धमकियां कई पहले भी वो दे चुके हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सरकार जो है वो अब अलर्ट मोड पे चली गई है और धमकियां जो दी गई है उन पर भी सरकार द्वारा जो है वो एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो अब दूसरी गिरफ्तारी हो चुकी है, कहीं ना कहीं अब और ज्यादा बौखलाहट जो है वो कुन्नू की बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आज भी वो कोई ऑडियो रिलीज करे या कोई और धमकी जो है वो हिमाचल सरकार को दे। लेकिन ज्योति, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय प्रदेश है और इस प्रदेश में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो है वो बाहरी राज्य से पर्यटक आते हैं, घूमने आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक फैसला लिया है, जो बॉर्डर पर सख्ती बढ़ाई गई है, जो उनके लोगों की गाड़ी को चेक किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह भी कहा था कि हम पर्यटकों को जो है वो परेशान नहीं करेंगे। हालांकि जांच जो है वो करनी बहुत जरूरी है। जी मनोज, बिल्कुल बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, पूरी जानकारी आपने दी। पहले करनाल के बस्ताला टोल प्लाजा पर 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए, उसके बाद हिमाचल के धर्मशाला विधानसभा परिसर के बाहर खालिस्तानी झंडे, पंजाब के मोहाली में ब्लास्ट किया गया और पन्नू की ओर से ऑडियो जारी कर धमकी दी गई। तो कुल मिलाकर हिमाचल पुलिस और आसपास के, जिसमें हरियाणा की भी बात करें या पंजाब की बात करें, पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो एक और गिरफ्तारी हुई है, पंजाब से गिरफ्तारी की गई। तो इसी मामले को लेकर रूपनगर के एसएसपी डॉक्टर संदीप गर्ग की ओर से कहा गया है कि मोरिंडा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पहले आरोपी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर वापस पुलिस रोपड़ लाएगी। आरोपी के अन्य साथी की भी पहचान हुई है, जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई खुलासे किए हैं। 13 अप्रैल को रोपड़ में खालिस्तानी बैनर लगाए गए थे, मिनी सचिवालय के बाहर लगाए गए थे खालिस्तानी बैनर, तो लघु सचिवालय के बाहर भी खालिस्तानी बैनर लगाए गए थे। आरोपियों को हिमाचल पुलिस को सौंप दिया गया है। तो देखिए, पहले आरोपी को रूपनगर के मोरिंडा से गिरफ्तार किया गया था, ये हम पहले भी बात कर रहे थे। तो इसको लेकर एसएसपी की ओर से जानकारी दी गई है कि आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर वापस रोपड़ लाया जाएगा। चूंकि रोपड़ के पंजाब में दरअसल लघु सचिवालय के सामने भी खालिस्तानी बैनर, खालिस्तानी झंडे लगाए गए थे। आरोपी के अन्य साथी की भी पहचान हो चुकी है, उसे भी जल्द ही पकड़ा जाएगा।